एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम अगर प्लांट्स में बात कर रहे हैं तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। और सबसे पहला हमारा एग्जांपल है वाटर हायसिंथ। इसको कॉमनली टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका बड़ा आतंक है पानी के अंदर, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है जो हमारी इकोसिस्टम में फैल चुका है। और हमारी इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, जो फिश है, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स है जो इकोसिस्टम को बैलेंस में रखे हुए हैं, ये उसको खराब करता है। कहते हैं कि वाटर इकोसिस्टम में वीड्स की तरह फैलने वाला ये प्लांट इन्वेसिव वीड्स के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली ये स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है, जहाँ रुका हुआ पानी होता है वहाँ ये जल्दी ग्रो होता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। इसके रूट्स वाटर में से डाइल्यूटेड ऑक्सीजन खींच निकालते हैं तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं तो बाकी ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऐसी इकोसिस्टम में फिशेस और बाकी सारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ हो जाएगी। दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोचिए ये प्लांट हमारा नहीं था, ये इंडियन इकोसिस्टम में नहीं पाया जाता था, नेचर ने इसको इंडिया में ग्रो नहीं करवाया था, ये कोई और इकोसिस्टम का पार्ट था जो इंडिया के बाहर थी। इसलिए इसको एलियन स्पीशीज भी कह सकते हैं। आप लोगों ने बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में समझा कि जो एलियन स्पीशीज होती है वो बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री की इकोसिस्टम में आती है और हमें डैमेज करती है। कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स और इसके लीव्स के शेप को देखते हुए हम इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यहाँ लेके आए थे, और आज इसका रिजल्ट देखिए, ये इन्वेसिव वीड्स की तरह पूरी इकोसिस्टम को खराब कर रहा है। पर ऐसे क्यों? क्योंकि अगर एक सिंगल प्लांट भी इकोसिस्टम में घुस जाता है, स्टैंडिंग वाटर के अंदर घुस जाता है, कोई लेक के अंदर, पॉन्ड के अंदर जब एंटर हो जाता है, तब वो एक्सट्रीम स्पीड से रिप्रोडक्शन करता है। और वो जिस स्पीड से रिप्रोडक्शन करता है उससे बहुत सारे प्लांट्स फॉर्म हो जाते हैं और पूरा पॉन्ड बस इसी प्लांट से भर जाता है। और फिर जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन खाएंगे और पानी में ऑक्सीजन खत्म, फिर अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो जाएगी। और ये ऑफसेट नाम की चीज़ फॉर्म करते हुए बहुत सारे प्लांट्स फॉर्म करता है। कई बार ऐसा होता है जो चीज़ दिखती बहुत ब्यूटीफुल है पर वो होती नहीं है, उसका बिहेवियर अंदरूनी कुछ और होता है। कहते हैं ना, दो चेहरे होते हैं इंसान के, एक बाहरी जो दुनिया के लिए होता है, और एक अंदरूनी जो वो किसी को नहीं दिखाता, वो छुपा के रखता है। एक और चीज़ भी कही जाती है कि मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये इतना ब्यूटीफुल जो बर्ड है वो सांप को खाता होगा। हाथी के दांत खाने के अलग और चबाने के अलग, काफ़ी सारे मुहावरे हैं, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। इसकी ब्यूटी बहुत ही आइकॉनिक है, पर ये वीड की तरह स्प्रेड हो जाता है और पूरी इकोसिस्टम को खराब कर देता है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, सूरत के अंदर जो तापी रिवर है उसके अंदर इसका बड़ा आतंक है। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है और इसके पीछे गवर्नमेंट 3-4 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खर्च कर चुकी है। फिर भी ये वापस से ग्रो हो गया है, क्योंकि इसका छोटा सा भी पोर्शन अगर रह गया वहाँ स्टेम का, रूट का, वहाँ से ये वापस डेवलप हो जाता है और एक्सट्रीम स्पीड से रिप्रोडक्शन करता है। फिर वापिस से इन्वेजिव वीड की तरह स्प्रेड हो जाता है पूरी इकोसिस्टम के अंदर। और ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि नेचर ने इसको बहुत फास्टर रिप्रोडक्शन दिया है, इसलिए कहीं पर भी ये बहुत इजीली और फटाफट से स्प्रेड होने लगता है। और इसके रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है उसका नाम है ऑफसेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं एक नई टेक्निक की, और वो है नोड्स के जरिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मैंने आपको शुगर केन का एग्जाम्पल पहले भी दिया था। चलिए वापस एक बार देखते हैं। ऑरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स, अराइज फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के अंदर स्टेम के बीच में जो नोड्यूलर पोर्शन होते हैं वहाँ से नए प्लांट्स फॉर्म हो जाते हैं। जैसे आपको मैंने यहाँ पर स्टेम में से कैसे नए प्लांट्स फॉर्म हो रहे वो दिखाया, शुगर केन का एग्जाम्पल दिखाकर। पर शुगर केन के अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नोड्स के जरिए रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। जैसे पोटैटो से जर्मिनेशन के थ्रू नए पोटैटो प्लांट्स का फॉर्म होना, शुगर केन तो हमने एग्जाम्पल में दिखाया ही है। बनाना, जिंजर एंड डालिया। डालिया अगर आपने नहीं देखा तो गूगल में ज़रूर सर्च करिए उसकी इमेज को।
When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. जैसे ही ये nodes सोइल के कांटेक्ट में आते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तब वो जर्मिनेट होते हैं और उनसे नए नए रूट्स फॉर्म होते हैं और वहाँ से एक नया प्लांट फॉर्म होने लगता है। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नोड्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के अंदर। सबसे पहला है आइस ऑफ पोटैटो। पोटैटो के अंदर जो छोटे छोटे बर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं जब आप बहुत लंबे वक्त के लिए पोटैटो को अपने घर पे स्टोर करके रखते हैं, तो वो छोटे छोटे बर्ड्स जहाँ से फिर प्लांट्स फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं आइस। एक्चुअल में ये छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं वो एक्सियल बर्ड्स होते हैं। आप जानते होंगे एक्सियल बर्ड और टर्मिनल बर्ड के बारे में, हम पढ़ चुके हैं 11 साइंस के अंदर। बनाना के अंदर राइजोम्स पाए जाते हैं और एक और भी तरीका है बनाना के अंदर, वो है शक्कर। मैंने शक्कर की फिगर आपको दिखाई है। जिंजर के अंदर राइजोम्स, एडवेंटिशियस जो रूट आपको दिख रहे फिगर के अंदर लिखे हुए वही राइजोम्स है और वैसे ही राइजोम्स बनाना के अंदर नए प्लांट को फॉर्म करते हैं। पर एक और तरीका भी बनाना के अंदर है, वो है शक्कर फॉर्म करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना। और अब देखते हैं एक यूनिक तरीका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, शायद ही आपने कहीं देखा हो और ये प्लांट मेरे हिसाब से देखने में बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। Adventitious birds arise from the notches present at margins of leaves of Bryophyllum। Bryophyllum नाम के प्लांट्स में आप देखिए कि लीव्स की जो नोचिस होती है वहां से छोटे 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 प्लांट्स आप देखिए कि सीक्वेंस में ग्रो हो चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। इसी ब्यूटी को नज़र में रखते हुए इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स की ज़रा लोग घर में भी रखते हैं। ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स आप अगर ज़मीन में डालेंगे तो उनसे पूरा नया एक ब्रायोफाइलम ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए लीफ जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल की तरह काम कर रहा है, वो साधन बन रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, वो मीडियम बन रहा है रिप्रोडक्शन का। तो जो मीडियम बनता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का प्लांट्स के अंदर, उनको हम क्या नाम दे रहे थे? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। प्लांट के वो पार्ट्स जिससे नए प्लांट्स फॉर्म होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ह्यूमन के लिए क्या बेनिफिशियली रोल प्ले करता है? अगर हम हमारे बेनिफिट्स की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज फुल्ली यूज्ड, लार्जली यूज्ड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस। जैसे कि आप अगर फार्मर हैं या फिर आप गार्डनर हैं और आप रोज़ की फार्मिंग करते हैं, आपका रोज़ बेचने का बिजनेस है, तो आपको सीड्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। कुछ प्लांट्स सीड्स फॉर्म नहीं करते या तो कुछ प्लांट्स के अंदर सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। रोज़ की फार्मिंग करने के लिए आप नए रोज़ प्लांट ग्रो करवाना चाहते हैं तो स्टेम को कट करके ज़मीन में डाल दीजिए, नए रूट्स फॉर्म हो जाएंगे, नए लीव्स फॉर्म होने लगेंगे। अगर आप शुगर कैन ग्रो करवाना चाहते हैं आपके फार्म के अंदर तो शुगर कैन की नोड्यूल से ही आपके फार्म के अंदर शुगर कैन्स नई प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस बहुत सारे प्लांट्स को इजीली फॉर्म करने का एक रास्ता बना के देता है। शिफ्टिंग फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेक्सुअल वन। अब हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग की। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से खुद को सेक्सुअल की तरफ भी थोड़ा मोड़ लिया है, शिफ्ट कर लिया है, जैसे कि आल्गी एंड फंगी। ये दोनों हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है पर उसके साथ साथ उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। कहते हैं कि ये जब एडवर्स कंडीशन होती है उससे पहले सेक्सुअल मेथड में शिफ्ट हो जाती है। algae and fungi shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse conditions। क्या हो सकता है रीज़न? तो मैंने शुरुआत में आप सबको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इजी है, सिंपल है, क्योंकि आपको कॉपी करनी है और कॉपी बहुत इजी होती है। मिमिक्री करना, किसी की कॉपी करना बहुत इजी रहता है। आपका दोस्त अगर असाइनमेंट लिख ले और उसमें से कॉपी करके आपको लिखना हो तो आपको वक्त नहीं लगता, पर उसको खुद को बहुत वक्त लग गया जो क्वेश्चंस टीचर ने दिए थे उसको ढूंढने में। पर आपने उसकी मेहनत को यूज़ कर लिया कॉपी करके तो आपको बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। तो कॉपी करना आसान रहता है और शुरुआत के ऑर्गेनिजम्स भी सिंपल किस्म के थे, उनके लिए कॉपी करना ही ज़्यादा बेटर था। वो ज़्यादा क्रिएटिविटी या वेरिएशन शो कर सके वैसी कैपेबिलिटी उनके पास थी नहीं। कोई नया इंस्टीट्यूशन है,
कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, अगर आप कुछ भी नया शुरू करते हैं तो उसके शुरुआती समय का जो वक़्त होता है उसके अंदर अगर आप देखिए तो आपके पास बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। आप छोटा-छोटा काम ढूँढते और करते और आपका काम भी उतना क्वालिटेटिव नहीं होता, जितना बड़ा होने के बाद आपका काम क्वालिटेटिव हो जाता है। यही कुछ ऐसा था। शुरुआत में जो ये चीज़ें फ़ॉर्म की थी नेचर ने वो बहुत ही सिंपल थी, पर धीरे-धीरे इनको एक्सपीरियंस हुआ। रहने का, सराउंडिंग में रहने का, अपने सराउंडिंग से वो अवेयर हो गए, अपने एनवायरनमेंट से वो अवेयर हो गए। जैसे कंपनीज़ अपने काम से सीखती रहती है, पुराने काम से सीखकर वो नया काम प्रोड्यूस करती है और उनका काम और क्वालिटेटिव होने लगता है, नए कॉन्टेक्ट्स वो कलेक्ट कर लेती है, नए कस्टमर्स बिल्ड होने लगते हैं, कम्युनिकेशन जो उनका है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एक नेटवर्क फ़ॉर्म होने लगता है। मार्केटिंग के ज़रिए फिर उनको बहुत सारे लोग क्लाइंट्स जानने लगते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। पुरानी स्पीशीज़ को अब इस अर्थ पे बहुत टाइम हो चुका था। इनको काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका था इस अर्थ पे आए हुए। अर्थ की सिचुएशन में ये ढल चुके थे। कह सकते हैं जैसे बिज़नेसमैन मार्केट से ढल जाता है और मार्केट को समझ लेता है, परख लेता है, वैसे ही ये ऑर्गेनिज़्म भी कहीं न कहीं अर्थ को परख चुके थे, इसके एनवायरनमेंट से रूबरू हो चुके थे और एनवायरनमेंट से एकदम ही उन्होंने कनेक्ट होने के लिए खुद को बदला था, मॉडिफ़ाइड किया था, जिसको हम एडप्टेशन कहते हैं। इन्होंने नीड को समझ लिया था कि चेंज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ चेंज परमानेंट है, नथिंग एल्स। जो बदलाव करता है खुद के अंदर वही सर्वाइव कर पाता है, वही ज़िंदा रह पाता है। तो इन्होंने उसी चीज़ को देखा और वेरिएशंस करने के लिए कैपेबिलिटी शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए इन्होंने खुद को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल की तरफ मूव कर लिया। इससे ज़्यादा वेरिएशंस होंगे तो इवोल्यूशन की स्पीड बढ़ेंगी और एक स्पीशीज़ नई स्पीशीज़ में कन्वर्ट होगी।